नवीन गवर्नमेंट कॉलेज मैनपुर जिला गरियाबंद से गेस्ट लेक्चरर हिंदुस्मान नेमलकर। आज हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर सामग्री लागत नियंत्रण और उनकी विधियाँ। जो भी विधियाँ हैं यह मैं यहाँ पे बताऊँगी। पहले हम जान लेते हैं सामग्री लागत नियंत्रण होता क्या है। जैसे किसी वस्तु या उत्पाद का अधिकांश लागत देखा गया है कि उसमें प्रयुक्त हुई सामग्री की वजह से उसका लागत जो है बढ़ जाता है। लागत के नियंत्रण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही यह अति आवश्यक है कि सामग्री की लागत का नियंत्रण किया जाए, है ना। सामग्री की लागत के सफल नियंत्रण के लिए ही सामग्री के क्रय व उसके भंडारण की एक सुव्यवस्थित योजना का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ उनका विभिन्न लागत केंद्र पर उचित मात्रा में जारी करना, समय पर उपलब्ध कराना व उसकी लागत का सही निर्धारण करना भी अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखो, सामग्री का क्रय एक निर्गमित माल की गुणवत्ता उस माल में उपयोग की गई सामग्री की किस्म पर निर्भर करती है। एक उन्नत शिल्पी वस्तु की किस्म में सुधार कर सकता है या परंतु वह कच्ची सामग्री की आधारभूत बनावट में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि क्रय विभाग ठीक किस्म की ही सामग्री ठीक मूल्यों पर खरीदे ताकि उत्पादन लागत विपरीत ढंग से प्रभावित ना हो। केंद्रित सामग्री लागत नियंत्रण में हम सामग्री लागत नियंत्रण की विधियों के बारे में बात करें तो विधियां हैं, लागत मूल्य पद्धतियां हैं, औसत मूल्य पद्धतियां हैं, बाजार मूल्य पद्धतियां हैं और वैचारिक मूल्य पद्धतियां होती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लागत मूल्य पद्धतियां। सबसे पहले इसमें आ जाएगा लागत मूल्य पद्धतियां। लागत मूल्य पद्धतियाँ सबसे पहले इसमें आ जाएगा लागत मूल्य पद्धतियाँ। लागत मूल्य पद्धतियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो है, जैसे कि पहला है पहली पद्धति है पहले आना पहले जाना। पहले आना पहले जाना, पहले आना पहले जाना। इस पद्धति में जो भी चीज़ें हम पहले परचेस करते हैं, जो भी भंडार गृह में पहले आती है, जब उसके बिक्री का समय होता है तो सबसे पहले जो पहली चीज़ जो हम भंडार गृह में लाए हैं, जो पहले से स्टोर है जो चीज़ें, उसको पहले बेचते हैं या भंडार गृह से बाहर करते हैं। जब भी हमें कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम उसी चीज़ों को पहले बाहर करते हैं, ठीक है। सेकंड है इसे प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन भी बोल सकते हैं, है ना। पहले आना पहले जाना को प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं फीफो। फीफो शॉर्ट में बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना। सेकंड में आता है इसमें बाद में आना पहले जाना। बाद में आना पहले जाना। बाद में आना पहले जाना। बाद में आना पहले जाना में टाइटल से ही समझ आ रहा है, जो चीज़ें भंडार गृह में बाद में आती है उसको हम पहले भंडार गृह से बाहर कर देते हैं। जैसे कि पहली से कोई चीज़ें हैं लेकिन उसको हम पहले ना दे करके जो लास्ट में जो आती है चीज़ें, लास्ट में जो चीज़ हम भंडार गृह में लाते हैं, जब ऑर्डर आता है तो पहले उसी को जो आखिर में आई है वस्तु उसको हम पहले बाहर कर देते हैं, ठीक है। बाद में आना पहले जाना को बोलते हैं लीफो। इंग्लिश में बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको एक और नाम बोल सकते हैं, जैसे कि अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। तीसरा है सर्वोच्च आना पहले जाना। तीसरा है सर्वोच्च आना पहले जाना। सर्वोच्च आना पहले जाना नाम से सर्वोच्च आना मतलब जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है ना, जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है हम उसे पहले भंडार गृह से बाहर कर देते हैं।
प्राइस से रिलेटेड है ये। जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस सबसे हाई होगी, सबसे उसका दर मूल्य सबसे अधिक होगा, हम उसे सबसे पहले बाहर कर देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको हीफो, हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। 4th नंबर पे है आधार स्टॉक मूल्य पद्धति, आधार स्टॉक मूल्य, आधार स्टॉक मूल्य, आधार स्टॉक मूल्य, बेस स्टॉक प्राइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस स्टॉक प्राइस। इसमें क्या करते हैं, जो भी किसी एक दर की वस्तु को हम आधार मानते हैं और आखिर तक उसको परचेस नहीं करते हैं, वो भंडार गृह में हमेशा ही रहता है। जब जो भी जिस भी ठीक है। अब सेकंड जो विधियां हैं, सेकंड जो विधि है वो है औसत मूल्य पद्धति से पद्धतियाँ। औसत मूल्य पद्धति से पहला है सामान्य औसत मूल्य पद्धति, सामान्य औसत मूल्य पद्धति। और दूसरा है भार युक्त औसत मूल्य। भार युक्त औसत मूल्य, इसमें 2 ही विधियां हैं। और तीसरा है बाजार मूल्य पद्धतियाँ, बाजार मूल्य पद्धतियाँ। बाजार मूल्य पद्धतियों में पहला है स्थानापन्न मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। चौथा वैचारिक मूल्य पद्धतियाँ, वैचारिक मूल्य पद्धतियाँ। वैचारिक मूल्य पद्धतियों में पहला है मानक मूल्य और दूसरा है बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। इतनी पद्धतियाँ हैं जिसमें से हम पढ़ेंगे पहले आना, पहले जाना, बाद में आना, सर्वोच्च आना, आधार, सामान्य, भार युक्त, है ना। सामग्री लागत नियंत्रण की इतनी सारी विधियां हैं। एक बार और बता देती हूँ। पहले आना पहले जाना में हम ये देखते हैं जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट भंडार गृह में पहले आए हैं हम उसको पहले भंडार गृह से बाहर करते हैं। दूसरे में बाद में आना पहले जाना में जो भंडार गृह में बाद में जो चीज़ें आई हैं उनको हम पहले कर देते हैं। तीसरा है सर्वोच्च आना पहले जाना, जिसका प्राइस सबसे हाई होता है उसको जो हाई प्राइस का होता है, जो प्रोडक्ट हाई प्राइस का होता है उसको हम पहले भंडार गृह से बाहर कर देते हैं। मतलब जब भी ऑर्डर आएगा हम उसको पहले बेच देंगे। चौथा है आधार स्टॉक मूल्य। आधार स्टॉक मूल्य में हम
आधार स्टॉक में हम आधार स्टॉक मूल्य में एक प्राइस के प्रोडक्ट को हमेशा ही स्टॉक में रखा रहता है। वो ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये आसानी से समझ आएगा, है ना। और नेक्स्ट है औसत मूल्य पद्धतियाँ, इसमें एवरेज निकालते हैं। और सेकेंड है भार युक्त, इसमें वेट का एवरेज निकालते हैं। और नेक्स्ट है स्थानापन्न मूल्य, उसके बाद है विक्रय मूल्य, उसके बाद है मानक मूल्य और उसके बाद है बढ़ा हुआ मूल्य। ये सारी पद्धतियाँ हैं जिसमें से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे हम कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक। धन्यवाद।